नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। क्या आपको पता है एक ऐसा व्रत जिसे करने से जीवन के पाप भी मिटते हैं और घर में सुख शांति आती है। आज हम उसी चंपा षष्ठी और स्कंद षष्ठी की पूरी विधि महत्व जानेंगे। चंपा षष्ठी कब मनाई जाती है? मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को, जिसे 2025 में 26 नवंबर बुधवार के दिन मनाया जाएगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक और दक्षिण भारत में इसका विशेष महत्व है। ये दिन भगवान शिव के खंडोबा रूप और भगवान कार्तिकेय दोनों को समर्पित है। चंपा षष्ठी का महत्व। इस दिन विधि विधान से पूजा करने पर जीवन के पाप नष्ट होते हैं, घर में शांति आती है, बाधाएं दूर होती है, धन समृद्धि में वृद्धि होती है, संतान सुख मजबूत होता है, मंगल ग्रह शांत होता है, मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। यह व्रत सुखमय, शांत और आशीर्वाद से भरा जीवन देने वाला माना गया है। क्योंकि षष्ठी तिथि 25 नवंबर की रात से शुरू होकर 27 नवंबर की मध्य रात्रि तक चल रही है, इसलिए व्रत और पूजा करने का सर्वोत्तम दिन 26 नवंबर 2025 बुधवार। पूजा का उत्तम समय प्रातःकाल सूर्योदय से पहले और संध्याकाल प्रदोष काल सूर्यास्त के समय दीपक जलाना। मित्रों, सबसे पहले आपको सही तिथि की जानकारी दे दूं। इस वर्ष चंपा षष्ठी 26 नवंबर 2025 बुधवार को मनाई जाएगी। षष्ठी तिथि आरंभ 25 नवंबर रात 10:56 षष्ठी तिथि समाप्ति 27 नवंबर प्रातःकाल 12:01 है। अब कुछ लोग पूछते हैं, तिथि तो 25 नवंबर की रात से शुरू हो रही है, तो व्रत कब करें? देखिए मित्रों, हमारे शास्त्रों में एक नियम है, जिस दिन सूर्योदय के समय तिथि चल रही हो उसी दिन व्रत और पूजा की जाती है। क्योंकि 26 नवंबर को सूर्योदय के समय षष्ठी तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए 26 नवंबर को ही व्रत रखना और पूजा करना शुभ है। तो अपने कैलेंडर में 26 नवंबर की तारीख अवश्य नोट कर लीजिए। पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की चंपा षष्ठी पूजा विधि की। प्रातःकालीन तैयारी। सूर्योदय से पहले उठे, यह बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मन और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं। स्नान करें, स्वच्छ और सात्विक वस्त्र पहने, सफेद या हल्के रंग के वस्त्र उत्तम है। शिवालय में पूजन। यदि संभव हो तो शिव मंदिर जाए, यदि घर पर ही पूजा कर रहे हैं तो शिवलिंग की स्थापना करें। अब ध्यान से सुने। दूध और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। यदि गंगा जल उपलब्ध न हो तो शुद्ध जल भी चलेगा। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र महादेव को बहुत प्रिय है। साथ ही ताजे फूल और फल चढ़ाए। चंदन का तिलक लगाए। मंत्र जाप और ध्यान। अब भगवान शिव का ध्यान करें। आंखें बंद करके उनके दिव्य स्वरूप को मन में बसाए। फिर शिव महिमा स्तोत्र या शिव चालीसा का पाठ करें। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम श्रीम अर्धनारीश्वराय प्रेम तत्व मूर्तये नमः। माला लेकर शांत चित्त से जाप करें। विशेष भोग। यह बहुत खास है मित्रों। इस दिन भगवान शिव को देशी खांड, बाजरा और बैंगन का भोग लगाए, इसलिए इसे बैंगन छठ भी कहते हैं। भोग लगाने के बाद इसे गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांटे। यह दान बहुत ही पुण्यदायी है। संध्या पूजन। शाम को प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के समय शिवालय में 9 दीपक जलाए। तेल के दीपक हो तो और भी अच्छा। आरती करें और भगवान से अपने और परिवार के कल्याण की प्रार्थना करें। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की स्कंद षष्ठी पूजा विधि की। प्रातःकाल स्नान के बाद पूजा स्थान पर बैठे एक संकल्प ले, मैं आज स्कंद षष्ठी का व्रत कर रही हूँ भगवान कार्तिकेय की कृपा प्राप्त करने के लिए। संकल्प बहुत शक्तिशाली होता है मित्रों। यह हमारे मन को एकाग्र करता है। प्रतिमा स्थापना। एक चौकी पर स्वच्छ वस्त्र बिछाए, भगवान कार्तिकेय की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। ध्यान रखें, कार्तिकेय जी की पूजा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके करनी चाहिए। यह परंपरा है क्योंकि वे दक्षिण में गए थे। पंचामृत अभिषेक। धूप दीप जलाए। अब दूध, दही, घी, शहद और जल, इन 7 चीजों से कार्तिक जी की अभिषेक करें। रोली और चावल से तिलक लगाए। चंपा पुष्प अर्पण। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान कार्तिकेय को चंपा के फूल अवश्य चढ़ाए, इसलिए इस पर्व का नाम चंपा षष्ठी है। चंपा के पीले फूल उन्हें बहुत प्रिय है।
साथ ही अन्य ताजे फूल और फल भी अर्पित करें। व्रत के नियम। स्कंद षष्ठी व्रत में कुछ विशेष नियम है। इस दिन तेल का सेवन बिल्कुल न करें। दिन में केवल एक बार भोजन करें। रात को भूमि पर सोए, बिस्तर पर नहीं। ब्रह्मचर्य का पालन करें। मन, वचन और कर्म से पवित्र रहे। भोग और आरती। फल मिष्टान का भोग लगाए, आरती करे और मंत्र जाप करे। ओम सर्वण भवाय नमः या ओम स्कंदाय नमः, इन मंत्रों का 108 बार जाप करें। व्यवहारिक सुझाव। अब मित्रों, मैं जानती हूँ कि आज के समय में पूरी विधि का पालन करना कभी कभी कठिन हो जाता है, तो मैं आपको कुछ व्यवहारिक सुझाव देती हूँ। यह मंदिर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, घर पर ही श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। भगवान भाव देखते हैं, दिखावा नहीं। यदि सभी सामग्री उपलब्ध नहीं, जो भी आपके पास है वही अर्पित करें। साफ जल, फूल और धूप दीप से भी पूजा संपूर्ण हो सकती है। यदि चंपा के फूल नहीं मिलते, अन्य पीले फूल भी चढ़ा सकते हैं। भावना सबसे महत्वपूर्ण है। यदि व्रत रखना कठिन है, कम से कम दिन में एक समय सात्विक भोजन करें। मांस मदिरा से पूर्णतः दूर रहें। याद रखें मित्रों, पूजा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास और आपका शुद्ध मन। बाकी सब तो साधन मात्र है। तो मित्रों, यही थी चंपा षष्ठी और स्कंद षष्ठी की संपूर्ण जानकारी। मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। 26 नवंबर 2025 बुधवार को है चंपा षष्ठी। इस दिन का व्रत करें, भगवान शिव और कार्तिकेय की आराधना करें और देखिएगा आपके जीवन में कैसे सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। भगवान शिव और कार्तिकेय आप सबको सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करे। हर हर महादेव। जय कार्तिकेय, जय खंडोबा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना न भूले, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आने वाले सभी त्योहारों और व्रतों की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप चंपा षष्ठी का व्रत करने वाले हैं? और इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस पवित्र व्रत का लाभ ले सके। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार, राधे राधे, हरे कृष्णा।